जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। साथियों, आज के क्लास में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में जो आपके लगातार प्रीवियस ईयर में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बार बार पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे आज की छोटे सी क्लास में। साइंस के प्रश्न और जीएस के प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पूरा का पूरा इसमें कवर किया गया है, और बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो सभी साथी इस क्लास को अंत तक देखेंगे। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। देखिए, पहला नंबर सवाल है जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि चंद्र ग्रहण के समय के जो बाद का कौन सा मध्य प्रदेश में रहता है। बताइए आंसर आप लोग। प्रत्येक सवाल का आंसर आपको कमेंट में जवाब देते चलना है। चंद्र ग्रहण के समय के बाद कौन सा मध्य प्रदेश में रहता है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर है साथी पृथ्वी। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किस जनजाति द्वारा की गई थी। बताएंगे आप लोग किसके द्वारा किया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। ए ऑप्शन रहेगा हमारा सही आंसर। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया गया था। बताएंगे हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया गया था, सही आंसर क्या रहेगा, तो साथी डी ऑप्शन को लॉक करेंगे शेर शाह सूरी। आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, और क्लास के पीडीएफ के लिए काफ़ी आप लोग कमेंट करते हैं कि पीडीएफ क्लास को कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ नोट्स आपको बताएंगे हम। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जाइए फटाफट से आप लोग जुड़ जाएंगे, और साथ में व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना है। किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। बताएंगे 4 नंबर सवाल है, किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं, तो साथ ही यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग लॉक करेंगे लोकतांत्रिक आप लोग याद रखेंगे। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे 5 नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बताएंगे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, उद्योग आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे साथी अगला प्रश्न है, याद रखेंगे 6 नंबर सवाल है, किस आर्थिक प्रणाली में निर्माण सामग्री को विभिन्न लोगों के बीच वितरण उसकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है, उनकी विक्रेता क्षमता का आधार क्या होता है। बताएंगे आधार क्या होता है, समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी, मकरवादी। यह सवाल आपकी परीक्षा में लगातार प्रीवियस ईयर में हाल ही के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है प्रगतिशील कर का उदाहरण है। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, लगातार आप लोगों को क्लास दिया जा रहा है रेलवे परीक्षा के लिए, तो सभी साथी रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका राइट आंसर याद रखना है साथी, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। भारतीय संविधान में भारत के राज्यों का संघ कहा गया है, तो व्याख्यान 1 में कहा गया है। अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन रहेगा हमारा सही आंसर जी, ए ऑप्शन। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, अच्छे से आपको याद रखना है। 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के प्रावधान में समाजवादी और
अस्तित्ववादी को जोड़ा गया था? बताएंगे, समाजवादी और अस्तित्ववादी को जोड़ा गया था। तो साथियों याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। 42वां और संवैधानिक संशोधन आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे, जितने भी साथी क्लास में जुड़े हैं। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? बताएंगे आप लोग, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? 10 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 16 महाजनपद आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से साम्राज्यों को उनके शासन कालानुक्रम में व्यक्त करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सही आंसर क्या रहेगा। देखते हैं कितने लोगों का राइट आंसर आता है। चलिए देखेंगे 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य नहीं है? तो याद रखेंगे एक लक्ष्य कौन सा नहीं है? तो साथी डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे जी। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जो जल से ढका हुआ है? पृथ्वी का जो सतह है कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो आप सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, कितना? 2/3 आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, बताएंगे आप लोग, ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला यह कौन थी? बताएंगे आप लोग कौन थी? तो सही आंसर साथी पीवी सिंधु आपको याद रखना है, पीवी सिंधु। डी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। लगातार आप लोगों को अब क्लास इसी समय पे यानी शाम को 7 PM पे और 8 PM और सुबह में 7 बजे कंटिन्यू आपको यह प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस नदी को सांगपो भी कहा जाता है? बताइए, सांगपो भी कहा जाता है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे साथ ही पूछा गया है कि नर युग्म को क्या कहते हैं? बताएंगे नर युग्मक को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, शुक्राणु आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सिलेक्ट किए हैं आपके लिए, तो इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। यहाँ से सवाल आपके पेपर में साथी सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे आपके शिफ्ट में, बिल्कुल 100%। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो सवाल है जो आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कौंसिलिंग केवल पादप कौंसिल में स्थित होता है? कौंसिल में स्थित होता है। तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला सवाल है कि संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है यह क्या है? सभी को बताना है यहाँ पे संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर आपका बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। सही आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है 10 नंबर सवाल है आपका, संतरा में किस अम्ल कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है सिट्रिक अम्ल आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन। चलिए देखेंगे साथ ही अगला प्रश्न 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? मधुमक्खी जो पालन है यह किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, एपी कल्चर आपको याद रखना है। एपी कल्चर आप लोग याद रखेंगे सभी साथी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 12 नंबर प्रश्न, बताइए आप लोग, फलों का जो उत्पादन है यह किससे संबंधित है? फलों का उत्पादन किससे संबंधित है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। पोमो कल्चर आप लोग याद रखिएगा, क्या है? पोमो कल्चर आप लोग याद रखेंगे जी।
चलिए देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। वानसागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? वानसागर परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सोन नदी आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम वेधशाला यह कहाँ पर है? भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है? तो सभी साथी अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, पुणे में आप लोग याद रखिएगा जी। कहाँ पे है? तो पुणे में आप लोग याद रखेंगे। चलिए क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। क्लास बहुत छोटा रहने वाला है, तो सभी साथी एक एक चीज़ों को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि यहीं से सवाल आपके पेपर में मिलेंगे जी। सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, महात्मा गांधी आपको याद रखना है, डी ऑप्शन। चलिए देखेंगे 16 नंबर सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे साथी, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, पटना विश्वविद्यालय कब हुआ था? कमेंट करके आप लोग बताइएगा, देखते हैं कितने साथी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं। चलिए देखेंगे 17 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना यह कौन सी है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, दामोदर घाटी परियोजना आप लोग याद रखिएगा जी। कौन सा है? दामोदर घाटी परियोजना आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी क्लास के पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है आपके परीक्षा के लिए, और यह सवाल आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं। तो साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपके लिए है, इससे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, पेपर में सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे साथी। तो आर्टिकल 324 से लेकर के 29 तक किया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, वी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? वी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार के जो है रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? रियासतों का जो विभाग है किसे दिया गया था? तो सभी साथी अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है जी। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका सही आंसर है। चलिए देखेंगे 21 नंबर सवाल है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से, राइट आंसर यहाँ पे याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, पश्चिम बंगाल सही आंसर है, पश्चिम बंगाल आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 22 नंबर सवाल है, प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? तो याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का जो संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब जो है पारित किया गया था? तो साथियों अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 1929 लाहौर का अधिवेशन आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर सवाल पूछा गया आपके परीक्षा में, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए लेकर आए हैं साथी आज के क्लास में। चलिए देखेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, अल्फ्रेड वेगनर, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, अल्फ्रेड वेगनर आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे 25 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं
पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का जो गठन है करने की शक्ति किसके पास होती है? बताएंगे आयोग का जो गठन करने की जो शक्ति है किसके पास होता है? तो साथियों याद रखिएगा राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास? राष्ट्रपति, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है जी। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, कानपुर में है, लखनऊ में है या देहरादून में है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट कमेंट करके यहाँ पे। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, लखनऊ आप लोग याद रखिएगा। चलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है यह कब हुआ था? तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे 7 अप्रैल 1948 आप लोग याद रखेंगे जी, 7 अप्रैल 1948। चलिए देखेंगे 28 नंबर सवाल है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? बताइए नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, भरत मुनि आप लोग याद रखिए। कौन से? भरत मुनि, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए बताइए आप लोग 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है आपके परीक्षा में कि तृतीय बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष हैं यह कौन थे? तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? 29 नंबर सवाल है और आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए क्वेश्चन। अच्छे से आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। सभी साथी कमेंट में बताएंगे, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं जी। चलिए देखिए 30 नंबर सवाल पूछा गया है भारत के आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था? भारत के आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन, लियाकत अली खां आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे 31 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1934 का जो मुंबई अधिवेशन है यह अध्यक्ष कौन थे? मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है। चलिए 32 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, पालकुंडला पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? पालकुंडला पर्वत जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो सभी लोग अच्छे से यहाँ पे आंसर करेंगे फटाफट से। सही आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे जी, आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। क्या होगा? आंध्र प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी कमेंट करेंगे चौहान वंश एवं कन्नड़ वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश एवं कन्नड़ वंश के संस्थापक कौन थे? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, वासुदेव आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 34 नंबर सवाल है साथी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को अच्छे से याद रखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए पूछा गया है भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में जो चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन है किस राज्य में होता है? तो राजस्थान राज्य में आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। चलिए देखेंगे 36 नंबर सवाल है, बंजारा एवं बकला किस राज्य के प्रमुख जनजाति है? बंजारा एवं बकला किस राज्य के प्रमुख जनजाति है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। चलिए सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे आपको सेव कर देना है ताकि रेलवे से जुड़ी हर एक जानकारी आपको मिलता रहे समय से पहले। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्रप्रभा अभयारण्य यह किस राज्य में है? बताएंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए साथी इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा।
आज की क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्लास में जो भी त्रुटि होगा हम सुधार करेंगे। और पीछे का जो बैकग्राउंड आवाज़ है थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हम जगह चेंज किए हुए हैं। और मैथ का जो क्लास है सुविधा अभी हमारे पास नहीं है। जैसे सुविधा हो जाएगा आप लोगों को मैथ का भी क्लास कराएंगे। तो आप सभी साथी इस चैनल से जुड़े रहिए। तो जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।